अब हम आप लोग को थर्ड चैप्टर मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी होता है ऋतुस्राव या फिर मासिक धर्म। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? प्रत्येक महिला में प्रजनन काल रिप्रोडक्टिव एज, जो कि आपको 13 से 14 वर्ष होता है रिप्रोडक्टिव एज का शुरुआत होना। तो प्रत्येक महिला में प्रजनन काल यानी रिप्रोडक्टिव एज जो कि 13 से 14 वर्ष है, तो 13 से 14 वर्ष के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का योनि मार्ग से होते हुए स्राव होना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज हमारा शुरू होता है, गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव एज 13 से 14 वर्ष शुरू होता है। तो रिप्रोडक्टिव एज के शुरुआत होने के दौरान जो 26 से 30 दिनों के अंतराल पर मतलब गर्भाशय का जो श्लेष्मा या और फिर श्लेष्मा हुआ, ब्लड हुआ और ब्लड के साथ बहुत सारे मतलब अन्य तरह के पदार्थ योनि मार्ग से होते हुए बाहर आते हैं, उनका स्राव होता है, तो उसे हम मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। इसकी अवधि 3 से 5 दिन। मेंस्ट्रुएशन का जो अवधि होता है या तो वो होता है 3 से 5 दिन तक। उसमें कुछ नोट्स है, तो वो नोट्स कुछ मतलब कि याद रखना जरूरी है, उसके बारे में है। एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाली, ये हम आपको पिछले क्लास में इसके बारे में बताए हुए हैं। मेनोपॉज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, पिछले चैप्टर में। तो मीनार्च और मेनोपॉज ये मेंस्ट्रुएशन का एक मतलब पॉइंट है जो कि याद रखना जरूरी है। तो एक महिला के जीवन में प्रथम बार आने वाले ऋतुस्राव को रजोदर्शन, जिसको इंग्लिश में मीनार्च कहते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा मेनोपॉज, 45 से 50 वर्ष। किसी भी मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाता है 45 से 50 वर्ष के बीच में, वो रुक जाता है, ठीक है। तो 45 से 50 वर्ष की अवधि के मध्य में ऋतुस्राव स्वतः ही बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं, जिसे हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। रजोनिवृत्ति और मेनोपॉज किसे कहते हैं? तो 45 से 50 वर्ष की आयु के मध्य में जब ऋतुस्राव स्वतः ही बंद हो जाता है तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। फिर है एक महिला में एक मासिक धर्म के, अब मेंस्ट्रुएशन में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है उसके बारे में, जिसको हम मासिक चक्र कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो एक महिला में एक मासिक धर्म के प्रारंभ होने से लेकर दूसरे मासिक धर्म प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जैसे कि आपका मेंस्ट्रुएशन जो है वो जनवरी में है, तो जनवरी में 5 को हुआ, तो 5 जनवरी से लेकर अगले 5 फरवरी तक के बीच की अवधि जो होगी उस अवधि को हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो वही दिया हुआ है कि एक मासिक धर्म जो प्रथम बार या फिर पहला मासिक धर्म हुआ, कोई एक मासिक धर्म हुआ उसका, और फिर अगले मासिक धर्म के बीच के अवधि को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें 2 हार्मोन्स, ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स का काम होता है, पर फिर भी मेंस्ट्रुएशन में मुख्यतः 2 हार्मोन्स जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट जो कि वो दोनों हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी स्राव जो होता है वो हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, तो इसके द्वारा उसका स्रवण होता है।
तो वो कौन से हार्मोन्स हैं जिसका स्रावन आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है? तो वो है, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये नाम में ही आपको दिख रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है वो मेंस्ट्रुएशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दो हार्मोन्स का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मेन काम होता है कि ओवरी में जो ओवम होता है, ओवम के निर्माण में जो ओवम जो बनता है वो आपको ओवेरियन फॉलिकल से ओवम का निर्माण होता है। ओवेरियन फॉलिकल आपको सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स बनाता है, फिर टर्शरी बनाता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है। तो वही ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योर होने में काफ़ी सहायता करता है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल से ही समझ जाइए कि जो हार्मोन फॉलिकल्स के मैच्योर होने में सहायक होता है उसको वो हार्मोन कहलाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और दूसरा इसका काम होता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने में सहायता ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। फिर है आपको सेकेंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि ओव्यूलेशन को पीक लेवल पे ले जाना। ओव्यूलेशन यानी अंडाशय को बाहर निकलने में, अंडाशय ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, अंडाशय का मतलब अंडाशय निकलता है। तो वही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि ओव्यूलेशन को पीक लेवल पे ले जाने का और फिर उसके बाद से उससे ओवम का रिलीज होने का। तो ये आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम होता है। इसके बाद हम आपको स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।